हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तो मेरा जुनून हो, भाग 106। करीम और सना जब हॉस्पिटल से बाहर आ रहे थे तभी सना की नज़र एक तरफ गई। गायनी डॉक्टर के बाहर अनाया रावत खड़ी थी। अनाया को देखते ही सना ने करीम से कहा, करीम, क्या वो अनाया है? करीम ने नज़र घुमाई और देखा वो अनाया ही थी। करीम ने सना से कहा, हाँ वही है। इतना बोलकर करीम वहाँ से जाने को हुआ तो सना ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, करीम रुको, लगता है अनाया बीमार है, हमें उससे मिलना चाहिए। करीम सना को मना कर पाता उससे पहले ही सना अनाया के पास चली गई। अनाया के पास जाते ही सना ने अनाया को आवाज़ लगाई, अनाया कैसी हो? सना की आवाज़ सुनकर अनाया ने उसकी तरफ देखा और बोली, सना तुम यहाँ क्या कर रही हो? सना ने बताया, बस चेकअप के लिए आई थी, करीम भी मेरे साथ हैं। सना ने कुछ दूर पर करीम को दिखाया। अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने करीम की तरफ दुखी मन से देखा और अपने मन में इविल स्माइल करते हुए बोली, तुम दोनों को साथ देखकर अच्छा लग रहा है सना। जब मैंने पहले तुम्हें करीम के साथ देखा तो मुझे जलन होती थी। मैं तुम्हें रास्ते से हटाना चाहती थी ताकि मैं जी सकूं, करीम का प्यार पा सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और करीम ने मुझे खुद से अलग कर दिया। सना ने अनाया की बात सुनी तो शांत रही। तभी अनाया आगे बोली, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे कोई क्या कर सकता है? करीम ने भले मुझे उसे दूर कर दिया, लेकिन अब मेरे पेट में करीम का बच्चा है और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इसलिए मुझे मेरे लिए जीने की वजह मिल चुकी है। तुम जाओ, तुम दोनों हमेशा साथ में खुश रहना। अनाया ने नाटक किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बेचारी लग रही थी। वहीं सना तो जैसे सन्न रह गई। वो बुदबुदाई, करीम का बच्चा? अनाया ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ करीम का बच्चा। क्या करीम ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया? ये देखो, ये रिपोर्ट्स तुम्हें बताएगी कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा करीम कपूर का है। उसका पिता वही है। अनाया ने सना का हाथ पकड़ लिया और बोली, प्लीज़ सना, ये बात करीम को मत बताना। वो मुझसे इस बच्चे को भी छीन लेगा। मैं इस बच्चे के सहारे जी लूँगी, लेकिन तुम दोनों के बीच नहीं आऊँगी। ये नाटक करते हुए अनाया मन में खुश होते हुए बोली, सना बेवकूफ़ लड़की, इसीलिए कहते हैं इमोशनल बंदा हमेशा मात खाता है। करीम, इस बार तुम्हारा रिश्ता टूट ही जाएगा या फिर मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना पड़ेगा तुम्हें। जहाँ अनाया खुश हो रही थी वहीं सना का दिमाग सुन्न हो गया था। वो इस बात को समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या करीम ने सच में उसे धोखा दिया है। सना को इस बात का यकीन भी करने का मन कर रहा था कि अनाया सच में करीम के बच्चे की मां बन सकती थी, क्योंकि करीम और अनाया एक लंबे वक्त तक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। सना को अपने दिल में एक दर्द हुआ। सना ने सोचा, करीम को एक बच्चा चाहिए था और इसीलिए उसने अनाया के साथ। सना ने खुद को आगे सोचने से रोका और बोली, तुम झूठ बोल रही हो अनाया, करीम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इतना बोलकर सना वहाँ से जाने को हुई तो अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, सना प्लीज, करीम से मत कहना। और हाँ, ये झूठ नहीं है, चाहो तो डीएनए रिपोर्ट्स बनवा लो। सना वहाँ से चली गई। करीम और सना जब कार में थे तब करीम ने नोटिस किया कि सना कुछ बोल नहीं रही थी। वो खामोश थी और वो रोने से खुद को बचाना चाहती थी। घर आने के बाद सना ने कोई बात नहीं की और पूरी रात वो सोचती रही। वहीं करीम को लगा कि सना ऑपरेशन की वजह से परेशान है। करीम ने सना को अकेले रहने दिया। दूसरी तरफ जैस्मिन और मोहित भी अपने घर पर थे। मोहित ने कॉल करके अपने असिस्टेंट से कहकर कंपटीशन रखने की बात भी कह दी थी। दोनों साथ में डिनर कर रहे थे। ठीक उसी वक्त मोहित का फ़ोन बजा। मोहित की माँ का कॉल था।
मोहित की माँ ने मोहित को फ़ोन करते हुए कहा, मोहित, जानती हूँ तुम्हारी शादी के बाद हमारे और बहू के बीच के रिश्ते ठीक नहीं थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच सब ठीक हो जाए, इसीलिए मैंने पूजा रखवाई है। क्या तुम जैस्मिन के साथ आओगे? मोहित ने अपनी माँ की बात सुनी और फिर बोला, इस बारे में मैं सोचूंगा। मोहित ने कॉल रख दिया। जब जैस्मिन ने मोहित से पूछा कि किसका फ़ोन है, तब मोहित ने कहा, जैस्मिन, मॉम का कॉल था। वो चाहती हैं कि हम उनके घर पूजा में जाएं। जैस्मिन ने सुना तो इस्माइल करते हुए बोली, मोहित, ये तो अच्छी बात है। अगर हमें मॉम ने बुलाया है तो हमें जाना चाहिए। जैस्मिन की बात सुनने के बाद मोहित हल्के से मुस्कुराया। वो ये कहकर जैस्मिन का दिल नहीं तोड़ना चाहता था कि उसके परिवार में जैस्मिन को कोई पसंद नहीं करता, सिर्फ इसीलिए कि जैस्मिन एक छोटे से शहर की मामूली लड़की थी। जैस्मिन ने उम्मीद से पूछा, बेबी, हम चलेंगे ना? हमारे पास ही मौका है कि हम अपने परिवार में शामिल हों। मोहित ने बस हाँ में सर हिला दिया। जैस्मिन खुश हो गई और बोली, ठीक है, फिर मैं जाने से पहले शॉपिंग करूंगी और सबके लिए गिफ्ट्स लूंगी। ये पहली बार होगा जब मैं सबसे मिलूंगी, है ना? जैस्मिन खुश थी, लेकिन मोहित को लगा कि वहां जाने के बाद जैस्मिन का दिल टूट जाएगा। लेकिन अब वो जैस्मिन को मना नहीं कर सकता था। वो दोनों खाना खत्म करने के बाद सोने के लिए चले गए। वहीं नियति को अपनी गलती पर पछतावा था और वो इस बात से दुखी थी। उसने भी न्यूज़ में अपने कारनामे देखे। नियति को बुरा लगा और वो ईशान से माफ़ी मांगने के लिए उसके स्टडी में गई। ईशान किसी मूवी का स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। नियति ने ईशान से माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी बेबी, मैं नशे में थी और मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें कंट्रोवर्सी में डालना नहीं चाहती थी। ईशान ने नियति की बात सुनी और प्यार से सर हिला दिया। उसने नियति को अपने गोद में बिठा लिया और बोला, इन सब की चिंता मत करो, तुम बस खुश रहो, बाकी मैं ठीक कर लूँगा। वैसे भी आज नहीं तो कल सबके सामने सच आना ही है। अगली सुबह सना रोज की तरह उठी, रेडी हुई और नीचे आ गई। वो ऐसे चल रही थी जैसे उसकी बॉडी में जान ही ना हो। एमिली ने उसे मॉर्निंग विश किया। सना ने उसे जवाब नहीं दिया। एमिली ने मन में सोचा, आज मैडम इतनी उदास क्यों लग रही हैं? एमिली ने सना से पूछने की कोशिश की, लेकिन सना ने बात टाल दी। एमिली ने सना को बताया कि आज करीम ने जल्दी घर आने को कहा था। सना ने उस पर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। सना के मन में बार बार अनाया की बातें घूम रही थी। वो इस बात पर यकीन करना चाहती थी कि क्या सच में अनाया करीम के बच्चे की मां बनने वाली थी। सना रेडी होकर कंपनी चली गई। कंपनी में शैली उसे मिली और प्रीति भी। प्रीति ने आते ही सना से माफ़ी मांगती हुई बोली, आई एम सॉरी सना दीदी, उस दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं बिना बताए ही चली गई। सना ने प्रीति को अपना ध्यान रखने के लिए बोला और वहाँ से चली गई। दूसरे दिन सना शांत रही। उसका मन किसी के काम में भी नहीं लग रहा था। शैली ने भी सना की उदासी को नोटिस किया था। शैली ने सना से पूछा, क्या हुआ सना, क्या तुम किसी बात से उदास हो? सना ने ना में सर हिला दिया और ज़बरदस्ती स्माइल करते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। सना बस हल्की स्माइल दे रही थी। शाम होने के बाद करीम जल्दी घर आ गया था। वो सना का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन सना घर नहीं आई। करीम ने एमिली से पूछा तो एमिली बोली, सर, मैंने मैडम को आपके आने के बारे में बता दिया था। करीम ने सुना तो उसे अजीब लगा। लगभग 2 घंटे तक इंतज़ार करने के बाद सना घर वापस आ गई। करीम ने सना को देखा तो बोला, बच्चा, आज इतनी देर कैसे हो गई? सना ने सुना और बोली, बस आज काम कुछ ज़्यादा था, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। सना की बात सुनकर करीम कुछ बोलने को हुआ, लेकिन सना वहाँ से चली गई। करीम कमरे में गया
तो सना सो चुकी थी। करीम ने भी कपड़े बदले और सोने के लिए चला गया। अगली सुबह जब करीम ने सना को उसके हनीमून पर चलने के लिए बोला तो सना ने कहा, करीम, मेरे पास अभी बहुत काम है और मुझे नहीं लगता कि मुझे ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत है। वैसे भी अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम्हें बच्चा मिल तो रहा है। इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि बच्चे की माँ कौन है। बोलते हुए सना की आंखें आंसुओं से भर गई और वो जल्दी से वहाँ से कंपनी में चली गई। करीम सना की बात सुनकर हैरान था। वहीं आज सना एक ऐड शूट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।